इस्लाम की उम्र 1000 साल, नतीजा मौत। हजरत सुलेमान नबी बादशाह नबी हैं, तवज्जो, बादशाह नबी हैं, कायनात की हुकूमत दी गई है हजरत सुलेमान बिन। अच्छा, ये वो वाहिद नबी हैं, नबूवत भी है, रिसालत भी है और कायनात में हुकूमत भी मिली है, बादशाहत भी मिली है। और इतने बादशाह नबी थे कि अल्लाह ताला ने एक को इनको तख्त दिया था और वो तख्त हवा में उड़ा करता था। सुभान अल्लाह। तख्त हवा में उड़ता था, ठीक है। और कुरान क्या कहता है? कुरान फरमाता है कि जिन भी इनके ताबे थे, हवाएं भी इनके मुसख्खर थी, इंसान भी इनके ताबे थे, बादशाह नबी थे। आप जो है तख्त उड़ाते और जहां कहीं आपने फैसला करना होता वहीं पे जो है अपने तख्त को हुक्म देते, वो तख्त जो है वो बैठ जाता, वहीं पे फैसला फरमा लेते। लेकिन बादशाह नबी होने के बावजूद इन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया मेरे लिए महल तामीर किया जाए। जिन है जो महल तामीर कर रहे हैं, बहुत बड़ा महल हजरत सुलेमान बिन दाऊद के लिए तैयार हुआ। अब हजरत सुलेमान बिन दाऊद ने चाहा कि ताकि मैं अपना महल देखूं शादी कि कितना बड़ा महल बना है, और बनाने वाले जिन हैं, ठीक है जी, लम्हों में सिक्योरिटी में शायद बना दिया होगा और कितना आलीशान महल बनाया होगा। तो अब हजरत सुलेमान बिन दाऊद अपने महल में दाखिल हुए और 2 मंजिला अपना महल बनवाया। कुरान कहता है 2 मंजिला महल बनवाया और ऊपर वाली मंजिल पे जाने लगे ताकि मैं मुशाहिदा करूं मैंने अपना ये महल कितना अजीम शान बनवाया है, कितना बेहतरीन मैंने महल बनवाया। और साथ ये कह गए मैं ऊपर वाली मंजिल पे जा रहा हूं, कोई मेरे आराम में खलल न डाले, कोई मेरी इजाजत के बगैर मेरे पास ना आए। अभी ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचे थे, सामने एक बंदा आया और आके कहने लगा अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तवज्जो रहे, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरा सलाम। बादशाह नबी थे ना, शहनशाही मिजाज था, गुस्से में आगे कहते हैं कौन है मेरी इजाजत के बगैर आने वाला, कैसे इजाजत ली है? आने वाले ने कहा अल्लाह के नबी मैं वो हूं जो इजाजतें नहीं लिया करता। जी, अल्लाह के नबी मैं वो हूं जिसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं इजाजत नहीं लिए। नबी थे, समझ गए। अच्छा, इजराइल है आप, मलकल मौत है जी, किस लिए आना हुआ? इजराइल कहते हैं कि अल्लाह के नबी आपको पता है मैं आता किस लिए हूं जी, और मेरा काम ही क्या है? अच्छा, रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, ठीक है मैं नबी हूं, अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खाम, लेकिन मुझे इतनी तो इजाजत दे मैं नीचे वाली मंजिल पे जाऊं और मखमल के बिस्तर पे लेट जाऊं ताकि तू मेरी रूह कब्ज करे। इजराइल कहता है नहीं अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है इसी वक्त रूह कब्ज कर लूं आपकी। तवज्जो, इसी वक्त आपकी रूह कब्ज कर लूं। अल्लाह के नबी थे, फर्क का चलो इतनी तो इजाजत दे इजराइल कि इसी मंदिर पे मैं लेट जाऊं ताकि तू मेरी रूह कब्ज करे। खुदा की कसम अजीब जुमले तारीफ में है। हजरत इजराइल मलकुल मौत कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी मुझे इतनी भी इजाजत नहीं है, मुझे खालिक ने कहा है कि इसी वक्त इसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर लूं। कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद खड़े थे, बगल में असा लिए हुए थे, खड़े हुए हालत में रूह कब्ज हो गई है। खड़े हैं, रूह कब्ज हो गई है, ठीक है जी, रूह निकल गई है। अब चूंकि ऊपर वाली मंजिल पे हैं, जिन काम कर रहे हैं, इंसान काम कर रहे हैं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि अल्लाह का नबी हमें देख रहा है, अपने अपने काम में मसरूफ है, क्योंकि नबी देख रहा है, नबी मुशाहिदा कर रहा है, काम में गफलत नहीं कर रहे। जब खाले के अकबर देखा इसी तरह तो कयामत हो जाएगी, मेरा नबी यहीं पे खड़ा रहेगा, लोग काम में मसरूफ रहेंगे। खाले के अकबर ने दीमक को कहा, दीमक समझते ना, सीवी जैसे सराइकी में कहते हैं, दीमक को हुक्म दिया। वो दीमक जो है वो लकड़ी के असा को लगी, वो असा टूटा, जब असा टूटा अल्लाह के नबी गिरे, तब पता चला अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके जी। अब मेरा नतीजा समझ आ गया। मैं पढ़ना चाहता था जिस तरह मैं जो है लंबा वाक़या आपके सामने सुनाया, यानी बादशाह नबी है लेकिन बिल आखिर नतीजा मौत, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 2500 साल जिंदगी, कितनी थी? सारे बोले 2500 साल का मतलब यानी 2500 साल जिंदगी, लेकिन नतीजा मौत है, ठीक है जी।
اور 2500 سال زندگی، علماء بھی تشریف فرما پڑھ لی دو تاریخ اسلام 2500 سال زندگی آج تک کسی کو نہیں ملی ہے، نہ حضرت نوح سے پہلے کسی کو، نہ آج تک کسی کو ملی ہے، اور شاید آج تک کے بعد کسی کو اتنی عمر نہ ملے۔ 2500 سال کی زندگی، 2500 سال زندگی، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں بنوایا تھا۔ میرا توجہ 2500 سال زندگی، لیکن اپنے لیے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی رہنے کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست نہیں کیا۔ جب اسرائیل آئے نا، ملک الموت آیا ہے، چاہیے آگے کہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی 2500 سال زندگی، 2500 سال زندگی، لیکن آپ نے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی رہائش کے لیے اپنا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ سنیں گے جملہ تمام میرے مسلمان تو تشریف فرماؤ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اسرائیل تیرے انتظار میں مجھے مکان نہیں بنایا، تیرے انتظار نے مجھے مکان نہیں بنانے دیا۔ جب میں مکان بنانے کا ارادہ کرتا، پھر دل میں آتا شاید کہیں تو نہ آ جائے۔ اسی انتظار میں 2500 سال گزر گئے، 2500 سال گزر گئے، تیرے انتظار میں مجھے مکان نہیں بنانے دیا ہے۔ جب حضرت اسرائیل نے جواب سنا، حضرت اسرائیل کی آواز آتی ہے اللہ کے نبی آپ کی تو 2500 سال زندگی اور آپ نے مکان نہیں بنایا۔ جو آخری نبی آئے گا، جو تمام نبیوں کا سردار نبی، جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے، جس کے صدقے میں تمہیں رسالت ملی ہے، جن کے صدقے میں تمہیں نبوت ملی ہے، اس نبی کے امتی، ان کی تو اوسط عمر ہی 50-60 سال ہوگی، بہترین مکان بنائیں گے، بہترین کوٹھیاں اور محل بنائیں گے۔ جب یہ جملہ حضرت نوح نے سنا، حضرت نوح نے ایک سر آپ بھر کے کہا کاش میں اس آخری نبی کی امت میں ہوتا تو میں 50 سال کا ایک سجدہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی محمد۔ میں 50 سال کا ایک سجدہ کرتا۔